हेलो दोस्तों। ये कहानी है मेरे गांव की, जहां मैं आज भी रहता हूं। मेरा नाम है राजू। हमारा गांव छोटा सा है। चारों तरफ खेत, एक पुराना तालाब और बीच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। सब कुछ हमेशा शांत और अच्छा रहता था। मैं, मेरा छोटा भाई मोनू और मेरी बहन रानी तीनों स्कूल जाते थे। शाम को खेतों में खेलते थे, गाय भैंस चराते थे और रात को माँ बापू के साथ खाना खाकर सो जाते थे। जिंदगी बिल्कुल सादा और खुशहाल थी। गांव वाले कहते थे कि हमारे पीपल के पेड़ के नीचे बहुत साल पहले एक औरत ने फांसी लगा ली थी, पर हम बच्चों को ये सब मजाक लगता था। हम तो उसी पेड़ के नीचे गर्मियों में लेटकर तारे देखते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैं और मोनू शाम को तालाब किनारे बैठे मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक मोनू ने कहा, भैया वो देखो, पीपल के पेड़ के नीचे कोई सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। मैंने देखा, सच में कोई खड़ी थी, पर दूर था, साफ नहीं दिख रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, चल झूठ मत बोल, कोई कपड़ा लहरा रहा होगा। पर मोनू डर गया था। बोला, नहीं भैया, वो हमें देख रही है। उसी रात को मोनू को बुखार चढ़ आया। माँ ने दवा दी, पर वो बार बार बड़बड़ाता। सफ़ेद साड़ी वाली आई, पैर उल्टे थे उसके। मैंने डांटा, सपना देखा होगा, सो जा। अगले दिन से अजीब बातें शुरू हुई। हर रात ठीक 2 बजे हमारे घर के बाहर किसी के घुंघरू बजने की आवाज़ आती। पहले धीरे धीरे, फिर तेज, जैसे कोई नाच रही हो। माँ बापू तो सो जाते, पर मैं और रानी जागते रहते। हम डरते थे, पर किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती। फिर एक रात मैंने हिम्मत की और खिड़की से झाँका। चांदनी में साफ दिख रहा था, पीपल के पेड़ के नीचे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे हमारे घर की तरफ आ रही थी। उसके पैर सच में उल्टे थे, पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। हर कदम के साथ घुंघरू बज रहे थे। मैं चीखा नहीं, क्योंकि गला सूख गया था। बस देखता रहा। वो हमारे दरवाजे तक आई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हवा भी नहीं चल रही थी। वो अंदर आई। मैं बिस्तर के नीचे छुप गया। उसके घुंघरू की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। फिर एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, मेरा बच्चा मुझे वापस दे। मैंने आंखें बंद कर ली। पूरी रात वही घुंघरू और वही आवाज़। सुबह जब आंखें खुली तो मैं जमीन पर पड़ा था। मुंह से झाग निकल रहा था। मोनू और रानी दोनों सो रहे थे। उसके बाद से हर रात वो आती है। अब वो सिर्फ घुंघरू नहीं बजाती, कभी रसोई में बर्तन गिराती है, कभी माँ के मंगलसूत्र को खींचती है, तो कभी मोनू के गले पर निशान बना देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, उस औरत का बच्चा इसी तालाब में डूब गया था। वो हर घर में अपने बच्चे को ढूंढती फिरती है। जिस घर में छोटा बच्चा होता है, वहाँ वो रुक जाती है। अब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। मोनू पिछले हफ्ते गायब हो गया। रानी ने कल रात फांसी लगा ली, उसी पीपल के पेड़ पर। अब सिर्फ मैं हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आप कभी हमारे गांव आए और रात को पीपल के पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी दिखे, तो वहाँ से भाग जाना, क्योंकि वो अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है।